नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि फलाना आदमी ने भगवान का ये प्रसाद करवाया है, फलाना आदमी ने हनुमान जी के लिए ये किया है, तो फलाना आदमी ने ईश्वर के कार्य के लिए इतना कुछ समर्पित किया है। यानी कि कोई भक्त जब अपने ईश्वर, अपने गुरु को कोई वस्तु का भोग लगाता है, कोई दान दक्षिणा समर्पित करता है या फिर कुछ उन्हीं के उपलक्ष्य में कर देने का वचन दे देता है, तो क्या उसके ईश्वर और उसके गुरु उसके द्वारा समर्पित की गई इन वस्तुओं और प्रसाद के ऊपर ही अपनी कृपा को निर्भर करते हैं? महाराज जी के उपलक्ष्य में जाना जाए तो महाराज जी इस बात से नकारते हैं। बाबा का कहना है कि मैं तो सबकी पुकार सुनता हूँ। जो भी भक्त अपने मन से मुझे पुकारता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के सफ़र में जो भक्त मुझे जैसे पुकारेगा, मैं वैसे ही उसके पास में दौड़ा चला जाता हूँ। महाराज जी को किसी भी भक्त से कभी कोई वस्तु, सामग्री या फिर भोग प्रसाद की आवश्यकता नहीं हुई। न ही महाराज जी ने कभी किसी भक्त से कहा कि मेरे लिए यह लेकर आना। हाँ, बाबा जब किसी भक्त से कुछ वस्तु मांगते थे तो उसके पीछे का एक गूढ़ अभिप्राय कुछ और होता था। जैसे कि रामदास के पास में एक बहुत ही महंगी कार थी अमेरिका के अंदर। महाराज जी ने रामदास से बात बात में कह दिया कि रामदास, क्या तुम अपनी वो महंगी कार मुझे दे दोगे? रामदास एक बार के लिए ठिठक गया, सोच में पड़ गया कि वो मेरी सबसे महंगी कार है, मैंने ज़िंदगी भर की कमाई से उसे ख़रीदा है। पर अगले ही क्षण उसके हृदय के भाव ने अपने गुरु को पहचाना और रामदास के मुंह से यही निकला कि जी महाराज, मैं अपनी कार आपको दे देता हूँ। बाबा हंसने लगे और बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस ये देख रहे थे कि तुम अब आगे की ज्ञान के लिए तैयार हो चुके हो या नहीं। तब रामदास भी समझ गए कि महाराज जी वास्तव में किसी भक्त से कुछ नहीं लेते, ना ही कुछ कभी चाहते हैं। और ऐसा ही दोस्तों महाराज जी को समर्पित किए गए प्रसाद के अंदर भी देखा जाता था। और जब भी महाराज जी के किसी भी आश्रम में जहाँ पर बाबा का दरबार लगा होता था, अगर कोई भक्त महाराज जी को समर्पित करने के लिए फल फूल मेवे आदि लेकर आता, तो बाबा अगले ही क्षण उसे सारे भक्तों में बंटवा देते। महाराज जी कभी भी अपने पास में किसी के द्वारा लाई गई कोई भी वस्तु को एक क्षण भी नहीं रहने देते थे। इसका मुख्य कारण होता था कि बाबा इन सभी को माया कहते थे। महाराज जी का कहना था कि माया हमारे पास एक भी क्षण रहे तो हमारा तो संतत्व ही खत्म हो जाएगा। अतः बाबा कोई भी भक्त कुछ भी लेकर आए, उसे तुरंत उन्हीं अन्य भक्तों के अंदर बंटवा देते। और यही स्वभाव दोस्तों हनुमान जी स्वयं का भी है। महाराज जी और हनुमान जी दोनों का एक ही भाव है कि भक्त सिर्फ अपना समर्पण लेकर आए। अगर भक्त के पास में चढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ भी ना बचा हो तो भी कोई बात नहीं। महाराज जी से और हनुमान जी से शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने हृदय का भाव लेकर सीधा महाराज जी और हनुमान जी के समक्ष जाइए, उनसे कोई भी बात कहिए। बाबा हर एक भक्त की सुनते हैं और सुनकर दौड़े चले आते हैं। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाते हैं जहाँ पर बाबा ने इस बात को मुख्यतः प्रमाणित किया है कि महाराज जी किसी भक्त के द्वारा चढ़ाए गए किसी चढ़ाव से पहले उसकी आर्त को सुन लेते हैं। यानी कि बाबा को कोई भक्त पुकारे तो महाराज जी पहले उसकी पुकार को सुनते हैं, बाकी भक्त बाद में जो करेगा देखा जाएगा। यह घटना है महाराज जी के महाप्रयाण के ठीक एक वर्ष पहले की, यानी कि सन 1972 की। सन 1972 का वह साल था। अलीगढ़ में एक भक्त जिनका नाम था विशंबर जी, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। विशंबर जी महाराज जी के बहुत ही प्रिय भक्तों में से एक रहे हैं। जब भी विशंबर जी कैंची धाम आते थे तो बाबा की बहुत ही हृदय के भाव के साथ में बहुत ही प्रेम से आरती किया करते थे और उनके द्वारा करी गई आरती सारे अन्य भक्तों को बहुत भाती थी। जब विशंबर जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो उनकी स्थिति देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे अब बच पाएंगे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ न जाने कितने कितने डॉक्टरों से उनका उपचार कराया गया, न जाने कितने कितने बड़े विशेषज्ञों को उन्हें दिखाया गया, परंतु सभी ने जवाब दे दिया और कह दिया कि हमारे बस में अब कुछ भी नहीं रहा। अंत में जब उनका परिवार बुरी तरह से हार गया और ईश्वर की प्रार्थना के अलावा उनके पास में कोई चारा नहीं बचा, तब स्वयं विशंबर जी जो कि महाराज जी के भक्त हैं, उनके ही पिताजी ने अपने पोते को अपने ही बगीचे से तोड़कर एक बहुत ही ज़्यादा रसीला फल पपीता दिया और कहा कि बेटा, अब बाबा की ही आस रह गई है, ये पपीता लेकर तुम वृंदावन चले जाओ। हमें खबर मिली है कि महाराज जी इन दिनों वृंदावन में हैं, वहाँ पर जाकर बाबा से सारा हाल कह देना। एक वही हैं जो तेरे पिताजी की जान बचा सकते हैं, उनके अलावा इस दुनिया में इस समय कोई नहीं है जो इनके प्राण की रक्षा कर सके। दोस्तों, विशंबर जी का बेटा उस समय बहुत ही कम आयु का था, लगभग 12-13 वर्ष का। वह अपने दादाजी के द्वारा दिए गए उस पपीते को संभाल कर लेकर वृंदावन के लिए निकल गए। जाने से पहले उनके दादाजी ने उनसे एक बात और कही थी कि बेटा, अगर महाराज जी कुछ ऐसा कह दें जो हमारे हित में ना हो
तो बाबा से ज़रा भी जिद मत करना, जो भी इच्छा होगी वो उन्हीं की इच्छा होगी और उनकी इच्छा से ही होगा। यानी कि अगर महाराज जी ये कह दें कि तुम्हारे पिताजी के प्राण नहीं बचेंगे, तो उसके बाद में बाबा से और ज़्यादा जिद न करना। ये संदेश देकर उनके दादाजी ने उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। विशंबर जी का बेटा जिसका नाम था मुन्ना, जब वह वृंदावन पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने महाराज जी के बारे में जानना चाहा, तो उसे ज्ञात हुआ कि बाबा तो वृंदावन में आज है ही नहीं। ये जानकर तो उसका दिल ही टूट गया, बुरी तरह से मायूस हो गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इतनी दूर से मेरे पिताजी के प्राण की रक्षा की भीख लेकर बाबा के पास आया हूं और महाराज जी तो यहाँ पर खुद ही आश्रम में नहीं हैं। अब मुझे महाराज जी का न तो हाँ मिल पा रहा है और ना ही ना मिल पा रहा है। मायूस उदास मुन्ना वहीं वृंदावन आश्रम में बैठकर महाराज जी का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे शाम होने को आई और उसे वापस बस पकड़कर अलीगढ़ को लौटना भी था। तब दोस्तों वह बहुत दुखी हुआ और उसने ये समझ लिया कि शायद उसके पिताजी की आयु पूरी हो गई है, इसीलिए बाबा उन्हें दर्शन नहीं दिए। यह विचार आने के बाद में मुन्ना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह चाह के भी न महाराज जी से मिल पा रहा था और ना ही अपने पिताजी के प्राणों की रक्षा की कोई संभावना देख पा रहा था। इस कारण से वह फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे सहमे सहमे कदमों से वह वृंदावन आश्रम के बाहर की ओर निकलने लगा। जो ही वह वृंदावन के मुख्य द्वार के नज़दीक पहुंचा, तभी अचानक से वृंदावन के गेट पर सामने से एक बहुत ही तेज़ गति से आती हुई जीप रुकी और उस जीप में बड़े ही तेज़ कदमों से महाराज जी स्वयं उतरे। इससे पहले कि मुन्ना कुछ समझ पाता, अपने मस्तिष्क को शांत कर पाता और बाबा के चरण स्पर्श कर पाता, महाराज जी ने ही ऊंची आवाज़ में उससे कह दिया कि अब क्यों रोता है, जा, तेरा बाप तो बच गया है, अब मत रोना कभी। यह कहते हुए महाराज जी तेज कदमों से वृंदावन के आश्रम में प्रवेश कर गए। विशंबर नाथ के बेटे मुन्ना की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि जाकर बाबा को यह फल पपीता अर्पित करे या ना करे। उसके कदम जिस तरह से बाहर आ रहे थे, उन्हीं कदमों को आगे बढ़ाता हुआ वह बस स्टैंड पहुंचा और वहां से अलीगढ़ की बस पकड़कर अपने घर की ओर चला गया। पूरे रास्ते उसे महाराज जी के कहे वही शब्द कि अब क्यों रोता है, जा, तेरा बाप तो बच गया, बार बार मुन्ना के कान में गूंज रहे थे। उसके हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे तैसे वह अलीगढ़ पहुंचा और बड़े ही भारी मन के साथ में अपने घर आया कि घर आते ही उसे पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक से ठीक होने लगी है। यह घटना कैसे हुई, क्यों हुई, कोई नहीं जानता। डॉक्टर भी आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि हमने तो कुछ किया नहीं, फिर अचानक से ये चमत्कार कैसे हुआ। दोस्तों, मुन्ना ने आकर अपने दादाजी से बाबा की उस मुलाकात के बारे में बताया और बताया कि किस तरह से उसने सारी आशाएं छोड़ दी थी और दुखी होकर ये जानकर कि उसके पिताजी की शायद आयु पूरी हो गई है, वह जब आश्रम के बाहर निकल रहा था, तभी अचानक महाराज जी आ गए और बाबा ने आते ही उनके पिताजी के प्राण रक्षा का वचन दे दिया। दादाजी ने हाथ जोड़कर रोते हुए महाराज जी को मन ही मन प्रणाम किया और उनके दादाजी ने बस एक ही बात कही कि केवल तेरे पिताजी की आर्त पुकार सुनते ही महाराज जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया। तेरे पिताजी मृत्यु के बहुत करीब जाकर वापस लौटे हैं। इसका मतलब है कि बाबा को अपने भक्त के द्वारा किसी भी वस्तु के चढ़ाने या न चढ़ाने से कोई मतलब नहीं। महाराज जी जो भी भक्त उन्हें पुकारता है, बस वह एक पुकार ही भक्त और महाराज जी को जोड़ने का तुरंत कार्य करती है और बाबा अपने भक्त के लिए चाहे कहीं भी हो दोस्तों, दौड़े चले आते हैं। हम फिर से उन भक्तों को कहेंगे जो भक्त बार बार ये सोचते हैं कि हमारे महाराज जी पुकार नहीं सुनते, बाबा हमारे कष्ट नहीं निवारते। दोस्तों, उनसे बस इतना ही कहेंगे कि आपके कष्टों का निवारण ही महाराज जी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उतावला होने से आप उन कष्टों से स्वयं बाहर नहीं निकल सकते। आपका धैर्य और महाराज जी पर आपका दृढ़ विश्वास आपको बाबा की उस चमत्कारिक लीला से रूबरू करा देगा, जहाँ पर आप जान जाएंगे कि सब कुछ महाराज जी ने ही आपके लिए किया है। इसलिए चाहे जीवन में किसी भी मोड़ पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय कोई भी दुविधा हो, कोई भी कष्ट हो, तो बस बाबा से अपने हृदय से पुकार करिए। महाराज जी तक आपकी आर्त जरूर पहुँच जाएगी और बाबा आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। आशा करते हैं कि आज का एक खास विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।